हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल। ये YouTube चैनल आप लोगों के क्लास 11th और 12th के सिलेबस के लिए डिज़ाइन किया है। ये YouTube चैनल का मेन मकसद उन बच्चों को पढ़ाना है जो बच्चे लॉकडाउन में किसी भी कारण पे अपने घर पे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या डिस्टर्बेंस हो रहा है। इस YouTube चैनल पे हम लोग पूरी क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स के डिटेल्ड नोट्स के वीडियो लेक्चर्स, उनका रिटर्न कंटेंट सभी कुछ अवेलेबल कराएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज इस YouTube चैनल की लेक्चर सीरीज में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के सिलेबस को समझना। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कोई भी सिलेबस को हम समझ लेते हैं तो उसका माइंड मैप हमारे दिमाग में बन जाता है, एक रिक्विजिट हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाती है कि किस तरीके से हमारा सिलेबस चलेगा और उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ने में भी आसानी रहती है। सिलेबस एक उसका सीरीज में पार्ट होता है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस को। इसको फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्लास 12th का जो फिजिक्स का सिलेबस है ये बेसिकली डिपेंड करता है एक कंटेंट पे, एक वर्ड में, उसका नाम है चार्ज। ये इकलौता ऐसा पार्टिकल है जिसने पूरा का पूरा सिलेबस को डिजाइन किया है। क्लास 12th के क्लास 12th का पूरा सिलेबस हमारे चार्ज भाई साहब पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, जब हम लोगों ने क्लास 11th पढ़ी तो क्लास 11th में फिजिक्स के हमने दो पोर्शन पढ़े टोटल, जिसमें एक मैकेनिक्स था, एक थर्मोडायनेमिक्स था। क्लास 12th में आ गए, क्लास 12th में फिजिक्स के हमको रिमेनिंग 3 पोर्शन पढ़ने हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिसिटी रहता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल देते हैं, पूरे पार्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बोल देते हैं। दूसरा पार्ट हमारा ऑप्टिक्स रहता है और तीसरा हमारा मॉडर्न फिजिक्स। तो अगर हम पूरा टोटल फिजिक्स को देखें 11th प्लस 12th, तो 11th के अंदर हम लोगों ने दो बेसिक पोर्शन पढ़े, इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़े, दैट वाज मैकेनिक्स। ये हम लोगों ने क्लास 11th में कवर करा। हमारे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्लास 11th के सिलेबस का पूरा एलेबोरेशन भी देंगे। और दूसरा पोर्शन पढ़ा था हमने इसमें थर्मोडायनामिक्स। भाई साहब हीट थी, थर्मोडायनामिक्स में हीट पढ़ी थी। अब जब क्लास 12th में आते हैं, 11th तो हम लोगों ने डिस्टर्ब कर ली, क्लास पढ़ी नहीं पढ़ी, लॉकडाउन था, बर्बाद कर ली, कोई दिक्कत नहीं, सचिन सर हैं संभाल देंगे। क्लास 12th में आ गए, क्लास 12th में हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी, करंट। और दूसरा पढ़ना है हमको ऑप्टिक्स, और तीसरा पढ़ना है हमको मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स भाई साहब मॉडर्न है, ये बहुत तैयार होकर आती है, ये सारी क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट है, ये मॉडर्न फिजिक्स के। तो सबसे पहले अपना क्लास 12th के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। क्लास के 12th का सिलेबस का डिस्कस हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग सबसे पहले पोर्शन के 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करते जाएंगे, है ना। सबसे पहले क्लास 12th के फिजिक्स का सिलेबस समझते हैं। मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा सिलेबस डिपेंड करता है हमारे चार्ज पर। किस पर? चार्ज पर। किस तरीके से? ये चार्ज के मोशन पर डिपेंड करता है। किसी भी बॉडी के मोशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। भाई साहब चार्ज बैठा हुआ है मतलब रुका हुआ है, मतलब रुका हुआ मतलब पहली यूनिट आ जाती है मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये मेरी क्लास 12th की फिजिक्स की पहली यूनिट है कि जहां पर मेरा चार्ज स्टैटिक पोजीशन में रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज मूव कर गया, चार्ज मेरा चल गया। जब कोई भी चीज चल जाती है तो वो गया मोशन में आ गई। तो मैंने पढ़ लिया सेकंड पोर्शन, जिसको अपन बोल देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल देते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी वही है जो हमारे घरों के वायर में बहती है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कई बार खुले वायर को हाथ लगा देना, समझ में आ जाएगा, वही मेरी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज इन मोशन अलग अलग बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। देखो जब कोई भी बॉडी मूव करती है बेटा, तो उसके दो तरीके होते हैं मूव करने के। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ एक ऐसा मोशन जहां पर टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, फिक्स वेलोसिटी चल रहा है, उसकी जो भी स्पीड है वो फिक्स है, वो ना कम हो रही है ना वो ज्यादा, मतलब मोशन इज नॉट वेरिएबल। और जब बॉडी वेरिएबल मोशन नहीं करती या यूनिफॉर्म मोशन करती है, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करता है, तो उसकी सीरीज में एक चैप्टर आता है जिसको अपन बोल देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज यहां रुका था, यहां चल रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। ठीक है, चल रहा है।
अच्छा, दूसरा क्या होता है, तो उसका हम लोगों ने पोर्शन पढ़ लिया करंट। अब क्या हुआ, मेरा चार्ज चलने लगा। जैसे जैसे चार्ज चलने लगता है एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। चार्ज मतलब दैट इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ करंट। जब चार्ज मोशन करता है तो करंट क्रिएट करता है, चार्ज मोशन करता है तो करंट क्रिएट करता है, और जब करंट क्रिएट होता है तो अपन करंट के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमारे सिलेबस में एक पोर्शन आता है, एक चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट का वो इफेक्ट है जिसको अपन जब किसी वायर में करंट को फ्लो कराते हैं, मेरी बात समझना, जब किसी वायर में करंट को फ्लो कराते हैं तो वो वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। वायर क्या करता है, क्या होता है, तो इसको अपन नाम दे देते हैं अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के और भी इफेक्ट होते हैं, एक हीटिंग इफेक्ट होता है, एक केमिकल इफेक्ट होता है। जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो उनके जहां जहां जरूरत वाले पार्ट आएंगे अपन उनको अपने लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। तो देखो हमने क्या देखा कि चार्ज था, रुका हुआ था, स्टैटिक था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज मूव करा तो उसने करंट प्रोड्यूस करा, और इस करंट से मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। चलो सर, ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैग्नेट इफेक्ट पे आगे बढ़े। जब हमने मैग्नेटिक पढ़ लिया तो अपने को इसमें मैग्नेट भी पढ़ना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। एक्चुअली ये पूरा पोर्शन हमारे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। इस पूरे पोर्शन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही कहते हैं। क्या कहते हैं इस पूरे पोर्शन को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और इनके फादर का नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर हमारे पास एक हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक आता है जो हमको यूनिट पढ़नी है, दैट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ना है सर? हमको मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट की प्रॉपर्टी, कि मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट कैसे बनती है, मैग्नेट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, और किस तरीके से करंट से वो अफेक्ट होती है। ये सारी चीजों को हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। चलो साहब, इतनी चीजें भी प्रिपेयर हो गई। अब मेरी बात समझना, ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट से हम मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर लेते हैं। मतलब भाई साहब, उनके मतलब एक वायर में करंट भेजो, मैग्नेट फील्ड बना लो। अरे वाह, वायर में करंट भेजो, मैग्नेट बना लो। ये चीज तो मुझे समझ में आ गई। लेकिन कुछ साइंटिस्टों का दिमाग खराब हो गया। कुछ ने कहा कि यार, जब मैं करंट से, मेरी बात समझना, करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट से भी करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता होगा। क्या बोला कि करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, तो क्यों ना मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट बनाओ। बस यही जो सोच थी जिसने जनरेटर बनाया, और आज हम सब लोग अपने घरों में लाइट पा रहे हैं, और उस पोर्शन की स्टडी करते हैं हम लोग अपने EMI, इसमें पढ़ते हैं जिसको हम EMI में, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नाम क्या जाता है मेरे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर हम लोग मैग्नेट की हेल्प से करंट बनाएंगे। जनरेटर पढ़ेंगे, AC DC मोटर वगैरह पढ़ते हैं, वो इसी पोर्शन में आता है। ये छोटा मोटा पोर्शन हम लोगों ने क्लास 10th में बेसिकली पढ़ा भी है। अब आते हैं नेक्स्ट EMI हो गया। अब EMI में क्या बोला? करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेटर की बात कर रहे हैं, करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली हमारे घर पे करंट कौन सा आता है? AC, ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन सा? ऑल्टरनेट करंट के दो टाइप होते हैं, AC और DC। ऑल्टरनेटिंग करंट की स्टडी करेंगे अपन इस चैप्टर में। बाकी इससे पहले बेसिकली अपन जिस करंट की बात कर रहे थे वो सारा कौन सा था? DC था। AC आ गया। हमने भाई साहब करंट भी पढ़ लिए, करंट के टाइप भी पढ़ लिए। अब समझना, ये पूरी की पूरी कहानी चार्ज पे ही चल रही है। पूरी की पूरी कहानी किस पे चल रही है? चार्ज पे। पहला पोर्शन चार्ज रुका हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज चल गया करंट, ये करंट के इफेक्ट हो गए। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस किया, और ये करंट की स्टडी, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ ली। अब चार्ज को गुस्सा आ गया। चार्ज ने कहा तुमने मुझसे बहुत काम करा लिया, बहुत गुस्सा आ गया। अब चार्ज गुस्से में आता, आदमी क्या करता है? दौड़ लगाता है। चार्ज आ गया गुस्से में, उसमें आ गई एनर्जी, मतलब चार्ज अब करने लगा एक्सेलरेटेड मोशन। क्या करने लगा चार्ज हमारा? एक्सेलरेटेड मोशन। जब कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता, मेरी बात समझना, चार्ज जब स्टैटिक होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिफॉर्म मोशन करता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जब यही चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है, एक्सेलरेटेड का मतलब हुआ कभी कभी स्पीड ज्यादा हुई, कभी स्पीड कम। एक्सेलरेटेड का मतलब हुआ वेरिएशन इन स्पीड। तो जब मेरा चार्ज वेरिएशन करता है
तो वो चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। समझना, क्या करता है चार्ज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। इसी सीरीज में हमारे पास चार्ज की एक सीरीज में नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? बात समझना कि चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। सर वेव्स क्या होती हैं? बेटा ये वेव्स वही होती हैं जो आपके मोबाइल के सिग्नलों में आ रही हैं, जो घर पे लाइट आ रही है। वेव्स के दो टाइप होते हैं, विजिबल भी होती है और इनविजिबल। विजिबल रेज जिनसे हम आप और हम एक दूसरे चीजों को देख पाते हैं, विजिबल वेव्स का पार्ट है, और जिनके थ्रू हम चीजों को नहीं देख पाते, महसूस कर रहे हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज। आपका मेरा फोन यूज कर रहे हैं, इसमें जो रेज यूज हो रही हैं, वेव्स यूज हो रही हैं, दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। FM की आ रही है, रेडियो की वेव्स आ रही हैं। इन सबकी जो स्टडी करते हैं कि ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुई, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस तरीके से चलती हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीजों को हम किसमें पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन ओरिजिनेट कहां से हो रही हैं? ओरिजिनेशन कौन है? चार्ज। चार्ज एक्सेलरेटेड हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो गई। दो टाइप की, एक कौन कौन सी रही? विजिबल और एक इनविजिबल। कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब जैसे ही वेव्स आ जाएंगी, मैंने बताया वेव्स के दो टाइप, वेव्स के दो टाइप, एक कौन सी? विजिबल और एक हो गई इनविजिबल। इनविजिबल वेव्स की स्टडी करना है मुझे, तो उसको हम पढ़ते हैं किसमें? ऑप्टिक्स में। और वेव्स की स्टडी को बोल देते हैं अपन लोग वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम दे देते हैं उसको हम लोग? वेव ऑप्टिक्स। मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे पास फिजिक्स के 3 पोर्शन है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें पूरा EMW तक आ गया, फिर आ जाता है ऑप्टिक्स जिसमें वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का मतलब हो गया उन वेव्स की स्टडी करना जिनको हम नहीं देख पाते। बता दिया कौन कौन सी होती हैं। अब इसके बाद 9 वेव के बाद आ जाएगी मेरी कौन सी? रे ऑप्टिक्स। कौन सी आ जाएगी मेरे पास? रे ऑप्टिक्स। ऐसे एक्चुअली ऑप्टिक्स के 2 पोर्शन है, एक वेव और एक रे। रे का मतलब हो गया उन वेव्स की या रेस की स्टडी करना जिनको आप और मैं देख पाते हैं। बेसिक फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस, कैसे देखना है इनको? तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस पूरा बड़े पोर्शन की स्टडी को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को? तो वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा। तो वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और जब सारे फिनोमेना खत्म, चार्ज पूरा निपट गया, तब अब मेरे को उसका एप्लीकेशन करनी है। मतलब इन सारी वेव्स को मैं कैसे रिसीव करूं, सिग्नल है, वेव्स सिग्नल से कैसे रिसीव करूं, कैसे रिट्रीव करूं, ये सारी चीजों को पढ़ते हैं हम लोग किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। इसमें पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इज नथिंग बट सम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के 2 इंस्ट्रूमेंट बेसिस पर 2 डिवाइडेशन समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल बेसिकली वो पार्ट होते हैं मोटर्स वगैरह की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स वो पार्ट होता है जहां सर्किट बोर्ड, उसमें प्लेस्ड कंपोनेंट, कैसे सिग्नल रिट्रीव हो रहा है, कैसे सिग्नल को बदल रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिग्नल को चेंज करना, उसमें कौन कौन से रेक्टिफायर है, किस किस तरीके के डिवाइस हैं, जंक्शंस हैं, पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पूरी की पूरी होती है। उसको हम पूरी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही कवर करके चलते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस, एटम, न्यूक्लियाई, इस सारे के सारे कंटेंट को अपन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। समझना इस बात को। ये मेरा एक सिलेबस का एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैंने आपको क्लास 12 के सिलेबस को समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी इसमें अगर आपको कोई भी समस्या रहती है, डाउट रहती है, तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको और भी इनसे संबंधित जानकारी मिलेंगी। अब अपनी जो लेक्चर सीरीज चलेगी सर, वो लेक्चर सीरीज कैसे चलेगी इसको समझना। देखो बेटा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले अपन अपने सिलेबस में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिंपल लैंग्वेज में व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। एक इनिशियल लेक्चर रहेगा जिसके अंदर सबसे पहले अपन उन टर्म्स को पढ़ेंगे जो टर्म्स मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या बाकी इलेक्ट्रिसिटी को समझने में हेल्प करेंगी। ये बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार क्या है, हम आपको पढ़ाते चले जाते हैं और कुछ ऐसी टर्म्स आती है जिनके बारे में बच्चा नहीं जानता और उसको पूरे टाइम कंफ्यूजन में आता है, सस्पेंस में रहता है, ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी उन टर्म्स, उन फंडामेंटल वर्ड्स को आपके सामने क्लियर कर देना, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी के साथ टर्म से रिलेटेड रहेंगे।
फिर आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरे 2 टॉपिक हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है। दूसरा टॉपिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है, पूरा टॉपिक रहेगा। हर एक डेरिवेशन को कवर अप करेंगे हम लोग, और उसके अलावा और कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोगों की जानकारी मिलती रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज करते हैं। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, और जैसी सीरीज बनती चली जाएगी उस तरीके से पूरी एक लेक्चर सीरीज को डेवलप करेंगे। वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप लोग हमें राय और जानकारी देते रहें। थैंक यू।